आज हम आए हुए हैं चकवाल की एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन पर। ये चकवाल कैनियन के नाम से ये जगह कुछ अर्सा पहले ही डिस्कवर भी हुई और मशहूर भी हुई। यहाँ पर मिट्टी के तराशीदा इस कदर हैरानकुन मुजस्मे नज़र आते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रहती है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक मर्द का और एक औरत का मुजस्मा हो जिसमें एक चादर तनी हो। यहाँ अगर आप देखें तो एक और मुजस्मा नज़र आता है, बल्कि मुजस्मों की एक सीरीज़ सी नज़र आती है और ये तो हैरान करके रख देता है। यानी इसके ऊपर घास निकली हुई है और बाकायदा ऐसे लगता है जैसे किसी औरत का ये एक बहुत बुलंद, ये बहुत ही बड़ा है, कदावर है कि जिस तरह उसने ऐनक पहनी हो और बाकायदा हाथ सीने पे रखे हों। तो ये चीज़ें इस इलाके में आपको दंग करके रख देती हैं। कई मुजस्मे इस तरह हैं जिस तरह के शेर की तस्वीर है या कोई जानवर बैठा हुआ है। तो ये बारिश और हवा की जो सदियों की कारीगरी है उसने इस इलाके को अजीबो-गरीब शक्लों में ढाल के रख दिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और पॉइंट है। इसके साथ चकवाल की जो सबसे बड़ी एक मैन मेड झील है, धराबी लेक। ये धराबी झील के साथ का इलाका है। आप हवा की और बारिश की कारीगरी कह सकते हैं, 2 फनकारों की, सदियों की, शायद हज़ारों लाखों साल की। ये बहुत ही वसी एरिया है, जो हज़ारों लाखों साल में डेवलप हुआ होगा और इस खूबसूरत एक अजीबो-गरीब स्ट्रक्चर की सूरत में सामने आया होगा। अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पर आपको इस ये क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और तमाम एरिया में इस तरह के मिट्टी के आप मिट्टी के तोदों के से ये एक स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं मिट्टी के पहाड़ों से, और इसकी जो खूबसूरती है उसकी उसको आप यहाँ आए बगैर किसी भी सूरत में आप उसको फील नहीं कर सकते हैं। और इस एरिया में कई स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी लोग यहाँ पर ज़्यादा इस एरिया की इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, और कई अभी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। यहाँ पर बारिश की वजह से कई ऐसे खूबसूरत स्ट्रक्चर बन चुके हैं। दुनिया में 1-2 और मकामात पर भी हमने इस किस्म की खूबसूरती मिट्टी के इस तरह के जो कैनियन हैं, वो देखे हैं, लेकिन उनको क्योंकि टूरिज़्म अट्रैक्शन मिल चुकी है और वहाँ पे वो फ़ैमिलियर हो चुके हैं, तो चकवाल के जो ये चकवाल कैनियन हैं, इनको भी अगर इनको प्रॉपर तरीके से इसी तरह इनको प्रिज़र्व कर लिया जाए और इनको सँभाला जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक़्त में ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन सकती है। और सबसे बड़ी बात जो हम अक्सर कम से कम पिछले 15 साल से अपने जो टूरिज़्म रिलेटेड चैनल्स हैं चकवाल के, उन पर हम लोग मेंशन भी कर रहे हैं कि चकवाल में आना निस्बतन बहुत आसान है मोटरवे की वजह से कुछ भी। तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से आप हैरान होंगे कि जो मोटरवे इंटरचेंज है, बलकसर इंटरचेंज, ये यहाँ से हार्डली 10 मिनट के फासले पर है। तो चकवाल में ऐसी बेइंतहा, बल्कि जितनी अट्रैक्शंस भी हैं, उनमें से कोई अट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल पे नहीं है, और वो भी पक्की रोड के ट्रैवल हैं। और इस तरह अगर चकवाल को टूरिज़्म के बीच में प्रमोट किया जाए और इसको एक टूरिज़्म अट्रैक्शन बनाई जाए, तो ये बहुत ही बड़ा ना सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पॉइंट बन सकता है।
हमने जो दूसरी चीज़ है उसको भी हमने कई दफ़ा यहाँ पर अपनी ब्रीफिंग्स में, अपनी मीटिंग्स में, अपनी कई मकामात पे हमने इस चीज़ को शो किया कि चकवाल में अगर सेहत की बात करें तो एक बहुत ही मुनफ़रिद इसका एक नुक्ता है। वो नुक्ता ये है कि जब जिस वक़्त पूरी आप नादर्न एरिया की बात करते हैं, तो नादर्न एरिया में जिस वक़्त बर्फ़बारी और इन चीज़ों की वजह से बिल्कुल बंद हो जाता है टूरिज़्म, तो उस वक़्त चकवाल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ना सर्दी इतनी शदीद होती है और बहुत प्लेज़ेंट वेदर होता है। तो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर से लेकर मार्च, अप्रैल तक चकवाल में सेहत की तमाम एक्टिविटीज़ को भरपूर तरीके से किया जा सकता है और नादर्न एरिया बंद होने की वजह से उस दौरान देखा यही गया कि साल भर लोग जो अपनी सियाती एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर देते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप उन कश्मीर या उन इलाकों में जाते हैं तो आपको इसको बहुत बड़ा प्लान करना पड़ता है। आपको काफ़ी आप कह लें अपने बिज़नेस से, अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है। फिर आप 3, 4, 5 दिन का प्लान करते हैं। तो चकवाल में आप 1 या 2 दिन के इतने अच्छे टूर बना सकते हैं और जितने बुलंद-ओ-बाला पहाड़ चकवाल में हैं, जितने घने जंगल चकवाल में हैं, जितने खूबसूरत बरसाती दरिया चकवाल में हैं, आप यहाँ पर सियाहत की तमाम पहलुओं से, चाहे वो आप उसको बॉटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो आपको चकवाल में ये सियाहत के ये तमाम जो पहलू हैं, वो आप यहाँ पर ना सिर्फ एन्जॉय कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत कम खर्च में और बहुत कम वक़्त में चकवाल के इस कमाल के मौसम को भी एन्जॉय कर सकते हैं। चकवाल कैनियन के इस इंतहाई वसी और रीज़ एरिया को आपने देखा होगा, जहाँ से आपको धरावी झील भी नज़र आई थी। तो इस एरियल व्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा इलाका है और इसकी क़दामत का एहसास भी कहीं न कहीं इंसान के दिल के अंदर आता ही है कि शायद ये हज़ारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों साल कदीम एक अजीबो-गरीब दुनिया की अक्कासी और उसकी गवाही देता हुआ महसूस होता है। इन मिट्टी के करोड़ों साल पुराने पहाड़ों में घूमते हुए ऐसी-ऐसी मुजस्समा साज़ी नज़र आती है, जो कुदरत के 2 फ़नकारों यानी हवा और बारिशों ने सदियों की तवील मुसाफ़त में अपनी मेहनत से वो मुजस्समे बनाए। और इन मुजस्समों की या जो मिट्टी के इन तोदों से जो शक्लें ढल चुकी हैं, उनकी तादाद आप यकीन जानें कि हज़ारों सैकड़ों में है और वो इतने इतने हकीकी लगते हैं कि बाज़ जगह आप बिल्कुल हैरान होकर रह जाते हैं कि जैसे इन्हें वाक़ई किसी इंतहाई बड़े फ़नकार ने बहुत मेहनत से तराशा है। या हम 15 साल से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें ये लगता है कि हम शायद चकवाल के 5% एरियाज़ को भी एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं। चकवाल इतना वर्सटाइल है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिस्ट अट्रैक्शंस के हवाले से कि हम अगर किसी भी नई जगह जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद अब तक की सबसे खूबसूरत लोकेशन, सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन यही है। इस जगह पर ख़ासी कदीम इंसानी आबादी के कुछ आसार भी मिलते हैं। अगर आर्कियोलॉजी और टूरिज़्म डिपार्टमेंट्स इस ऐसे इलाकों पर तवज्जो दें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से इंसानी तारीख़ के वो औराक जो हैं सामने आ सकते हैं, जो शायद दुनिया में किसी और जगह ना आए हों।
तो उम्मीद है आपको चकवाल की ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी पसंद आई होगी और हमारा ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए चकवाल की एक से बढ़कर एक खूबसूरती, क्योंकि हम तो कहते हैं कि चकवाल में पोशीदा है एक कायनात, यानी हर जगह की जो खूबसूरती या अट्रैक्शन दुनिया में कहीं पाई जाती है वो कहीं ना कहीं चकवाल में किसी ना किसी अंदाज में ज़रूर मिल जाती है। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपके साथ फिर किसी नई चकवाल की टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ। आपका बहुत शुक्रिया।